नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके पास और एक क्वेश्चन लाया हूँ जो कि जेईई में पूछा था एक क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का हम डिस्कशन करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन मैं पहले मैं पढ़ लेता हूँ। ए स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास ऑफ 0.1 kg, एक ब्लॉक है जिसकी मास 0.1 kg है, लाइज ऑन ए फिक्स्ड इंक्लाइंड प्लेन। ओके, ये इंक्लाइंड प्लेन है और ये इंक्लाइंड प्लेन यानी कि ये जो ब्लॉक जिस पर रेस्ट में है यानी कि जिस पर रखा गया है जो वो ऑब्जेक्ट, ओके, तो वो आपका फिक्स है, वो आपका फिक्स है। ओके, यानी कि ओ क्यू पी ट्रायंगल है वो आपका क्या है, फिक्स है। तो जो इंक्लाइन प्लेन है हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाए हैं, थीटा एंगल। कितना एंगल बनाए हैं, थीटा एंगल बनाए हैं। ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्ट्स ऑन द ब्लॉक थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एज शोन इन द फिगर। एक हॉरिजॉन्टल फोर्स इस ब्लॉक पे ओके उसके सेंटर ऑफ मास में एक्ट किया। अगर सेंटर ऑफ मास में एक्ट नहीं करेगा तो इसका रोटेशन होने का संभावना है। ओके, तो उसके जो सेंटर ऑफ मास है उस सेंटर ऑफ मास की डायरेक्शन में 1 न्यूटन के परिमाण की जो फोर्स हॉरिजॉन्टली ओके एक्ट किया है। इसका मतलब इसमें कोई रोटेशन अभी नहीं होगा। तो द ब्लॉक रिमेन स्टेशनरी इफ, क्वेश्चन में पूछा है कि आपके जो उसमें 4 ऑप्शन है। ओके, वो ऑप्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे, कोई बात नहीं। द ब्लॉक रिमेन स्टेशनरी, तो पूछा है कि ब्लॉक आपकी स्टेशनरी रहेगी। ओके, कब रहेगी? तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है। तो वो ऑप्शंस क्या है मैं बता देता हूँ। ऑप्शन दिया है कि थीटा पर सारी कंडीशन है, थीटा पर कंडीशन है। तो थीटा की वैल्यूज क्या होगी? ओके, और थीटा की वैल्यूज क्या होगी तो आपकी ब्लॉक रेस्ट में रहेगा। और ये भी पूछा है कि जो सरफेस है वो फ्रिक्शन है, मतलब फ्रिक्शन प्रोवाइड कर सकता है। ओके, ये जो सरफेस है वो क्या करेगा, आपको फ्रिक्शन प्रोवाइड कर सकता है। तो हम देखते हैं कि किस केस में आपका ऑब्जेक्ट यानी कि ब्लॉक रेस्ट में रह सकता है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बस उसकी फ्री बॉडी डायग्राम करना है। तो देखिए ये जो सरफेस है उस ऑब्जेक्ट है ये हमारा। ओके, उस ऑब्जेक्ट पे इस डायरेक्शन में फोर्स मिल रहा है, कितना, 1 न्यूटन। तो मैं न्यूटन नहीं लिखता हूं, ओके, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखता हूं, 1 इतना फोर्स मिल रहा है। और इस दिशा में उसको ग्रेविटी की फोर्स मिल रहा है। इस दिशा में क्या मिल रहा है, ग्रेविटी की फोर्स। तो उसके मास क्या है, 0.1 kg है। और उसकी जो g होता है वो क्या होता है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा mg तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो उसकी वेट क्या होगी, 1 न्यूटन। ओके, ये 1 न्यूटन, ये क्या होगा, 1 न्यूटन। तो अभी क्या होगा, ये दोनों फोर्स, तो उस ब्लॉक पे ये दोनों फोर्स अभी गिरा है। ओके, अभी कितना फोर्स गिरा है, तो अभी क्या होगा। ओके, तो अभी सिंपली क्या होगा, देखिए मैं उस ऑब्जेक्ट की मोशन इस इंक्लाइंड प्लेन में कंसीडर करूंगा। तो ये होता है मेरा क्या होगा, ये मेरा ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये क्या होगा, वर्टिकल लाइन। ओके, तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक वर्टिकल लाइन। ये जो हॉरिजॉन्टल है यानी कि ये इंक्लाइंड सरफेस है। ये कौन सा सरफेस है, इंक्लाइंड सरफेस। ओके, ये कौन सा सरफेस है, इंक्लाइंड सरफेस। और ये जो उसको नॉर्मल है, तो ऑब्वियसली ये जो सरफेस है उसको नॉर्मल फोर्स देगा। तो जो नॉर्मल फोर्स है N है और नॉर्मल फोर्स मिलेगा। तो इस दोनों फोर्स का परिमाण क्या होगा, इस एक्सिस में और इस एक्सिस में। तो देखिए ये एंगल अगर आपका थीटा है तो मैं अगर इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन देता हूं तो ये भी क्या हो जाएगी, थीटा हो जाएगी। यानी कि ये जो आपकी पैरेलल लाइन से ओके ये कितना एंगल बनाएगा, थीटा एंगल बनाएगा। और जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी इस तरह का डायरेक्शन में एंगल बनाए हैं, ये अगर नॉर्मल है तो ये एंगल थीटा हो जाएगी। ओके, इन दोनों लाइन के बीच में जो एंगल रहेगी ऑब्वियसली उतना एंगल इन दोनों लाइन के बीच में रहेगा, क्योंकि ये दोनों लाइन इस दोनों लाइन का परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, ये थीटा हो जाएगी। तो उसकी जो परिमाण होगा तो ये क्या हो जाएगी, cos थीटा हो जाएगी। और इसकी जो परिमाण होगा ये sin थीटा हो जाएगी। तो इसकी जो कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगी, sin थीटा हो जाएगी न्यूटन पे। ओके, और इसकी जो परिमाण होगा तो ये cos थीटा हो जाएगी। तो देखिए इस वर्टिकल डायरेक्शन में तो उनका कोई मोशन नहीं, यानी कि जो नॉर्मल फोर्स देगा वो क्या होगा, इसके साथ बराबर रहेगा। तो हमको सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखना है कब रेस्ट में रहेगा। तो कब रेस्ट में रहेगा,
जब आपका साइन थीटा और कॉस थीटा बैलेंस होंगे, यानी कि कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, तो इसका मतलब है आपका जो टैन थीटा का परिमाण क्या होगा 1 होगा, और वो तभी पॉसिबल होगा जब आपकी थीटा 45 डिग्री। तो पहला जो इसमें जो ऑप्शन था कि रेस्ट में रहेगा इफ, तो कंडीशन था थीटा पर, तो रहेगा जब आपकी थीटा की वैल्यूज 45 डिग्री होगी, जब आपकी थीटा की वैल्यूज 45 डिग्री होगी। तो और सारा ऑप्शन था, देखिए और कब कब रेस्ट रहेगा, क्योंकि ये आपका फ्रिक्शनलेस सरफेस है, सॉरी फ्रिक्शन प्रोवाइडिंग सरफेस है। तो अगर आपका cos थीटा, देखिए cos थीटा ग्रेटर देन sin थीटा होता, तो बॉडी आपका क्या करेगी, इस दिशा में डिस्प्लेस करेगी, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में बॉडी डिस्प्लेस होगी। जो डिस्प्लेस किस दिशा में होगी, अपवर्ड में। तो अपवर्ड डायरेक्शन में आपका बॉडी डिस्प्लेस होगी, बॉडी ओके किस दिशा में, अपवर्ड। जब cos थीटा जब कब होगी, जब cos थीटा विल बी ग्रेटर देन sin थीटा, तो cos थीटा जब sin थीटा से बड़ा होगा तभी होगी। इसका मतलब क्या होगा, आपकी जो tan थीटा होगा वो लेस देन 1, यानी कि थीटा लेस देन 45 डिग्री, क्योंकि आपका जो थीटा है, क्योंकि थीटा क्यों 45 डिग्री से छोटा होगा, आपकी tan थीटा एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसका मतलब अगर थीटा आपका बढ़ेगा तो उस tan थीटा का परिमाण भी बढ़ेगा। तो ये जो क्वांटिटी है ये tan 45 डिग्री है, ओके। तो अगर tan थीटा tan 45 डिग्री से छोटा है तो थीटा भी आपका 45 डिग्री से छोटा होगा, तो थीटा विल बी लेस देन 45 डिग्री। तो ये जो कंडीशन होता है, इस कंडीशन पे आपका बॉडी यानी ऑब्जेक्ट अपवर्ड डिस्प्लेस होगा। जब वो अपवर्ड डिस्प्लेस होने का संभावना है, ओके, यानी कि डिस्प्लेस होने की कोशिश करेगा, तभी फ्रिक्शन उसको स्टैटिक फ्रिक्शन मिलेगी, ओके। कौन सा फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन मिलेगी, और जो स्टैटिक फ्रिक्शन मिलेगी वो ऑब्वियसली क्या होगा, उसको बैलेंस करेगा, ओके। यानी इस जो cos थीटा माइनस sin थीटा होगा उसको बैलेंस करेगा। तो जो फ्रिक्शन फोर्स देगा रेस्ट रहने के लिए, जो स्टैटिक फ्रिक्शन मिलेगी तो किस दिशा में मिलेगी, नीचे की तरफ, ओके। तो जब आपकी थीटा लेस देन 45 डिग्री होगा तब जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो अपवर्ड होगा, फ्रिक्शनल फोर्स अपवर्ड होगा। तो अपवर्ड फ्रिक्शनल फोर्स के साथ और थीटा लेस देन 45 डिग्री पे आपकी बॉडी स्टेशनरी पे रहेगी। तो इस तरह का ऑप्शन था। और सेकंड भी हो सकता है जब आपका थीटा ग्रेटर देन 45 डिग्री एवं क्या होगी, ओके, और क्या होगी, आपकी जो फ्रिक्शनल फोर्स डाउनवर्ड होगी, ओके, तभी जाके आपके ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा। तो थीटा इक्वल 45 डिग्री पे रेस्ट में रहेगा, फ्रिक्शनल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में, और थीटा इक्वल टू लेस देन 45 डिग्री में भी रहेगा, ओके। फिर थीटा ग्रेटर देन 45 डिग्री में रहेगा जब आपका फ्रिक्शन फोर्स डाउनवर्ड होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।